नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ वैम्पायर खून की प्यास का पार्ट 2। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की वैम्पायर खून की प्यास का पार्ट। दोस्तों, आगे की कहानी अब इस तरह है। रानी की डर की वजह से रोहित को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसके फ़ोन का अलार्म बजा तो रोहित की आंख खुली। अलार्म बंद करके उठकर बैठ गया। आज उसे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी, जैसे रात भर उसने बहुत मेहनत का काम किया हो। पूरा शरीर दर्द से अकड़ा हुआ था। रोहित उठा और फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकला और सीधा किचन में गया, जहां गरम गरम आलू के पराठे, दही और अचार रखे थे, जिन्हें बस बाहर ले जाकर टेबल पर रखना बाकी था। गरम गरम खाना देख रोहित की आंखें चमकने लगीं और जल्दी से नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद रोहित को एक अजीब सी खुशबू आने लगी। उसे सूंघता हुआ रोहित अपनी बहन मधु के कमरे में जा पहुंचा। इधर सुबह उठकर जब रोहित की मम्मी ने रोहित के पापा को कल रात की सारी बात बताई, उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने किसी भी तरह रोहित की मम्मी को समझा दिया और कहा कि जरूर यह तुम्हारे मन का वहम है। रोहित कल रात इतना थक गया था, भूख लगी होगी। अब उसे इतना मत सोचो, जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे भूख लगी है। रोहित की मम्मी चुप से नाश्ता लेने चली गई। रोहित के पापा भी ये सोचकर हैरान थे कि आखिर रोहित को हुआ क्या है। उसने कभी इतना खाना नहीं खाया। वह हमेशा अपनी हेल्थ के लिए अलर्ट रहता है, फिर ऐसे कैसे हो गया। तभी उन्हें रोहित के चिल्लाने की आवाज़ आई और जल्दी से रसोई की तरफ जाने लगे। यह आवाज़ सुन रोहित का बड़ा भाई राजेश भी रसोई जा पहुंचा। रोहित की मम्मी इस तरह चिल्लाता हुआ सुनकर रोहित के पापा और उसका भाई राजेश दोनों बोले, क्या हुआ, इस तरह क्यों चिल्ला रही हो। रोहित की मम्मी हैरान होते हुए बोली, देखिए, मैं अभी सबके लिए नाश्ता बनाकर गई थी। इसमें आलू के पराठे रखे थे, इसमें दही और अचार था। यह कहकर वो बर्तन दिखाने लगी और बोली, मुझे अभी यहाँ गए हुए बस 10 मिनट हुए होंगे और नाश्ता गायब, पता नहीं कौन खा गया। राजेश बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, आप दोनों यहाँ नहीं थे, मैं भी अभी आया हूँ। मधु अकेले कितना खा पाएगी, और रोहित तो वह वैसे भी चींटी के बराबर खाना खाता है। यह बात सुनते ही रोहित की मम्मी और पापा को वही बात याद आई कि कल रोहित ने कितना खाना खाया था। राजेश की बात सुनते ही तुरंत रोहित की मम्मी रोहित के कमरे की तरफ निकल गई। इधर रोहित अपनी बहन मधु के कमरे में बैठा था। मधु जैसे ही बाथरूम से निकल कर आई, उसने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। मधु की चीख सुनकर सभी घरवाले भागकर जल्दी से मधु के कमरे में आए। वहां का नजारा देखकर आंख फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा रोहित आईने को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उसने मधु का दुपट्टा ओढ़ रखा था और गहरी लाल लिपस्टिक लगाकर कभी आईने की तरफ देखता तो कभी शर्माकर अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लेता। सब लोगों को कमरे में देख रोहित जैसे ही पीछे की ओर पलटा और तुरंत खड़ा हो गया और बोला, ए लड़की, मधु की तरह उंगली करते हुए, इधर आ। रोहित के मुंह से यह सुनकर सब डर गए और मधु डरकर अपनी माँ के पीछे छुप गई। रोहित ने फिर आवाज़ लगाई, ए, कहाँ छुपी जा रही है, अपनी माँ के पीछे। मैंने कहा ना, इधर आ, तुझे सुनाई नहीं दिया। मधु डरते हुए बोली, मुझे नहीं आना तेरे पास, और तू ऐसा क्यों कर रहा है, प्लीज़ ऐसा मजाक मत कर और ये सब हटा दे, अच्छा नहीं लग रहा था तू। मधु की बात सुन रोहित को गुस्सा आ गया। तेज आवाज में बोला, मैं जितना तुझसे कह रही हूँ उतना कर, मेरे पास आती है या नहीं, या मैं तेरे पास आऊँ। रोहित का रवैया देखकर सारे घर वालों को डर सा लगा। उसके पापा ने कहा मधु से, बेटा तू जा, डरने की बात नहीं है, हम सब हैं तेरे साथ, चल मैं भी चलता हूँ। तभी रोहित गुनगुनाते हुए बोला, किसी ने ज़्यादा होशियारी की तो इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जितना बोला है बस उतना ही कर, और अंकल जी आप अपना लिहाज करो, क्योंकि मैं नहीं करती। मधु डरते डरते रोहित के पास गई। मधु जैसे ही रोहित के पास पहुंची, रोहित मधु के हाथ पकड़कर जोर जोर से सूंघने लगा और मधु की ओर झुकने लगा। मधु का चेहरा डर की वजह से पीला पड़ गया और सभी घर वाले भी सकते में आ गए। मधु
डरी हुई सी आवाज़ में बोली, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों सूंघ रहा है? ये सब देख राजेश को गुस्सा आ गया। जैसे ही वह रोहित की तरफ गुस्से में आने को हुआ, रोहित बोला, ए हैंडसम, अगर इधर आया तो अपनी बहन को खो देगा, सोच ले। रोहित की बात सुन उसके मम्मी पापा ने राजेश का हाथ पकड़ लिया और उसे चुप कराया। रोहित अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बोला, अभी थोड़ी देर पहले मुझे इस कमरे में से किसी चीज़ की खुशबू आई थी, बड़ी जोर की खुशबू थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं खिंची चली आई। अब जल्दी से बता, तूने ऐसा क्या लगाया था जिसकी खुशबू अभी तक तेरे हाथों में से आ रही है? मुझे भी लगाना है, जल्दी बता। रोहित का रवैया देख और बातें सुन मधु जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी और बोली, वो मैंने उपटन लगाया था। यह सुनकर रोहित वहीं बेड पर बैठ गया और बोला, ओहो उपटन, तभी मैं कहूँ इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही थी। अब जल्दी से जा कर ले आ। और मुझे भी सजना है संवरना है। और उसकी खुशबू, हाय कितनी अच्छी खुशबू है। मधु चुपचाप से जाकर उपटन लाने लगी। तभी रोहित सभी घर वालों की तरफ देखने लगा और बोला, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, यह मुझे लगा देगी उपटन, तुम लोग कुछ खा पी लो। और वैसे भी ये माताजी का खाना बनाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो इसने बनाया था वो तो मैं अभी खाकर आई हूँ। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो माताजी। अरे जाओ काम करो, यहाँ से जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो और मेरे लिए कुछ बनाकर रखना, मैं आती हूँ जल्दी ही। ठीक है, तुम जाओ और दरवाज़ा बंद कर देना। रोहित की बात सुनते ही मधु जैसे वहीं जम गई हो, हकलाती हुई सी बोली, तुम लगा लो अपने हाथों से, किसी और से लगवाते हैं तो अच्छे से लगा नहीं पाता। और तुम्हारे लिए खाना भी बनाना है ना, तो मम्मी अकेली बना नहीं पाएंगे, तो मैं भी उसके हेल्प कर देती हूँ, मैं भी जाती हूँ। मधु की बात सुनकर रोहित जल्दी से उठा और उसका हाथ पकड़ लिया, इतना कसकर कि मधु दर्द से कराने लगी। तभी सारे घर वाले बोल पड़े, यह क्या कर रहा है रोहित, ऐसा मत कर, बड़ी बहन है तेरी, प्लीज़। उसकी माँ बोली, मैं खाना बनाती हूँ, छोड़ दे प्लीज़। यह सब देख राजेश को गुस्सा आने लगा। राजेश जैसे ही कुछ कहने को हुआ, तभी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे आंखों में कहने लगी कि अभी कुछ ना कहें। उनकी बात सुन रोहित मधु का हाथ छोड़ते हुए बोला, ओ अच्छा, तो ये बड़ी बहन है, तो दीदी जी अब काम करो और माताजी खाना बनाओ, मैं तब तक यह उपटन लगा लेती हूँ और फिर आपसे बहुत काम है मुझे, अब जाओ। इतना कहकर रोहित ने सभी घर वालों को कमरे से बाहर कर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।